शाम के 7:30 बजने को है। शंखनाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। करीब 5 साल पहले यूपी की सियासत में चाचा भतीजा में जंग हो गई थी। तब भतीजे अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल को पार्टी से बाहर करके पार्टी हथिया ली थी। अब चाचा भतीजा की नई जंग बिहार में छिड़ी हुई है। एलजेपी को चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने हाईजैक कर लिया। पारस ने 6 में से 5 सांसदों को अपने पाले में करके चिराग को दिन में ही तारे दिखा दिए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि एलजेपी में ये जो फूट हुई है, इसका परिणाम आगे क्या होगा। हमारे भाई रामविलास पासवान जी गिन्नी बुक में नाम लिखाने वाले अद्भुत मौसम वैज्ञानिक, दिल्ली वाले नहीं इसरो वाले। राजनीति के सबसे बड़े मौसम वैज्ञानिक कहे जाने वाले रामविलास पासवान का बेटा अपने घर का राजनीतिक तापमान नापने में नाकाम हो गया। चिराग तले अंधेरा हो गया। भतीजे को हवा तक नहीं लगी और चाचा ने भतीजे के कदमों के नीचे से जमीन खींच ली। पार्टी में कोई टूट नहीं हुआ है। पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। चिराग के खिलाफ क्यों गए? नहीं, चिराग के कोई खिलाफ नहीं है। पार्टी को के वजूद को बचाने की बात थी। पारस बाबू को सबो सांसदों ने अपना नेता चुना है। अब ये मान के चला जाए कि ये पार्टी चिराग पासवान के नेतृत्व में नहीं चलेगी, चिराग पासवान भले ही पार्टी में रहे। अब तो दीवार पे लिखी हुई इबारत का इशारा समझिए। किसी ने कभी इस नजारे की कल्पना नहीं की होगी। एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति पारस के घर के बाहर अपनी कार में बैठकर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन चाचा के दरवाजे भतीजे के लिए खुल नहीं रहे हैं। सुबह करीब 11:15 बजे चिराग अपने चाचा पशुपति पारस के घर पहुंचे थे। 5 मिनट बीत गए, 10 मिनट बीत गए। चिराग पासवान कार का हॉर्न बजाते रहे। मीडिया के लोग चिराग से सवाल पूछते रहे, लेकिन चिराग खामोश रहे। आपको 20 मिनट वेट करना पड़े घर के अंदर आने के लिए। आप नहीं उठोगे। क्या आपको लगता है कि ये इसके पीछे कोई साजिश है? चिराग, इसके पीछे कोई साजिश है? चिराग, क्या इसके पीछे कोई साजिश है? चिराग, इसके पीछे किसी की कोई साजिश? चिराग, इसके पीछे कोई साजिश? आखिरकार 25 मिनट बाद घर का गेट खुला। घर के भीतर चिराग करीब 45 मिनट रहे, लेकिन वहां उनके चाचा तो नहीं मिले। मुलाकात सिर्फ चाची से हुई। इस तरह पशुपति पारस के घर से खाली हाथ लौट गए चिराग पासवान। कोरोना का काल था, कोई स्टाफ नहीं थे और पारस बाबू और प्रिंस जी कहीं निकले हुए थे। बाद में स्टाफ लोग आया तो खोला गए, चाची से मिल के गए हैं। चाची से क्या बात हो गई? अब चाची से कुछ पारिवारिक बात होगी, पॉलिटिकल बात तो नहीं होगी। उनको ऐसा लग रहा है कि परिवार टूट गया, पार्टी टूट गई, वो एक अलग चीज हो सकती है, लेकिन परिवार में ऐसा जो वो रामविलास पासवान जो अपने भाइयों का ध्यान रखते थे, चिराग पासवान के साथ ये सलूक होगा कि 25 मिनट तक वो दरवाजे पे नहीं खड़े? नहीं, चिराग पासवान जी इस परिवार के सदस्य, कोई सलूक नहीं हुआ। देखिए, कई स्टाफ कोविड से संक्रमित है यहाँ। रविवार की सुबह तक जिस एलजेपी के सुप्रीमो थे चिराग पासवान, उस पार्टी को तो उनके चाचा पशुपति पारस ने हाईजैक कर लिया। रविवार को ही पार्टी के 5 सांसद पशुपति कुमार पारस के खेमे में जा चुके हैं। अब जो है चिराग पासवान को लेकर जिस तरीके की नाराजगी परिवार और पार्टी में है, उसी को ध्यान में रखते हुए सभी सांसदों ने ये फैसला लिया है कि अब संसदीय दल के जो नेता हैं वो जो है पशुपति पारस होंगे और बाकी सांसद उनके साथ रहेंगे। पासवान परिवार में यह हाई प्रोफाइल सियासी ड्रामा रविवार को दिल्ली में शुरू हुआ, जब पार्टी के 6 में से 5 सांसद चिराग के खिलाफ खुली बगावत पर उतर आए। सभी पशुपति पारस के पक्ष में एकजुट हो गए। ये सांसद कौन हैं? जरा इन्हें पहचान भी लीजिए। चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस, चिराग के चचेरे भाई प्रिंस राज, पार्टी सांसद महबूब अली कैसर, सांसद वीणा देवी और चंदन सिंह। ऐसा है, एलजेपी से हम लोग अलग नहीं हो रहे हैं। पार्टी हम लोग का एलजेपी ही है, अलग नहीं हो रहा है, पार्टी में ही है। आप लोग दिखा रहे हैं जो टूट हो गई, टूट नहीं हुआ। एलजेपी पार्टी है। हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी
जो देश के नेता हैं बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हम लोग एनडीए के पार्ट हैं। भी ऐसी चीज़ होती है तो राताराती एक बैग कुछ नहीं हो जाता। इसमें कहीं ना कहीं से एक 3, 4, 5, 10 इश्यूज होंगे, सबके अलग अलग 5 सांसद हैं और ये एक कल्मिनेशन हुआ ऑफ मेनी इश्यूज के कल रात में जो हुआ। एलजेपी के इन सभी सांसदों ने रविवार की रात ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। उसके बाद पशुपति ने मीडिया के सामने ऐलान किया कि वो एलजेपी से अलग नहीं है। संदेश दिया कि अब उन्हीं के इर्द गिर्द ही असली एलजेपी है। चिराग पासवान जो पार्टी अध्यक्ष थे, उनके लिए संदेश दिया कि उन्हें क्या करना है अब वो खुद तय करें। और ये हमारे परिवार के, हमारे भतीजा भी है, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, अभी तक हैं। मुझको कोई आपत्ति नहीं है, दल में रहे, मुझको कोई आपत्ति नहीं है। मुझको चिराग पासवान से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। मैंने स्वयं आपको कहा कि मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ, पार्टी ओरिजिनल पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी है। जिस रामविलास पासवान ने सियासत की रेवड़ी अपने परिवार में बांटी, जिस तरह उन्होंने अपने भाइयों और भतीजों को आगे बढ़ाया, उन्हें संसद तक पहुंचाया, उन लोगों ने बदले में क्या दिया? रामविलास पासवान के निधन के बाद उनकी विरासत उनके बेटे चिराग ने संभाली, लेकिन चिराग के चाचा ने रामविलास पासवान के निधन के 9 महीने के भीतर ही पार्टी में तख्ता पलट कर दिया। आलम यह है कि अब रामविलास के बेटे चिराग पार्टी में अपना ही वजूद तलाशने के लिए मजबूर हो गए हैं। राजनीति में कब अपने खिलाफ हो जाएं ये कहा नहीं जा सकता है। इसीलिए कहते हैं कि राजनीति में दुश्मनों से ज़्यादा अपनों पर नज़र रखनी चाहिए। इसका ताज़ा उदाहरण है चिराग पासवान के खिलाफ जिस तरीके से उनके भाई और चाचा ने बागी स्वर दिखाए हैं। शायद रामविलास पासवान ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि उनकी पार्टी और परिवार को ये दिन देखना पड़ेगा। अशोक भनोट के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। वैसे चाचा भतीजा जंग की स्क्रिप्ट तो उसी समय लिखनी शुरू हो गई थी जब रामविलास पासवान ने अपने बेटे चिराग को पार्टी की कमान सौंप दी थी। आग में घी तब पड़ा जब चिराग ने विधानसभा चुनाव में जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। पशुपति पारस इस फैसले में घायल थे तो वहीं जेडीयू घात में थी। मौका मिला तो चाचा ने पार्टी में तख्ता पलट कर दिया। 8 अक्टूबर 2020 को बिहार के दिग्गज नेता रामविलास पासवान का निधन हुआ था। उन्हें श्रद्धांजलि देने देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। पासवान का पार्थिव शरीर जब पटना पहुंचा था तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे थे। रामविलास पासवान के निधन के 248 दिन बाद ही उनके भाइयों ने पार्टी पर कब्जा कर लिया और उनके बेटे चिराग को दूध में पड़ी मक्खी की तरह हाशिए पर फेंक दिया। चर्चा ये है कि पासवान परिवार में इस सियासी खेल के पीछे दिमाग नीतीश कुमार का है। एक बात ध्यान रखना चाहिए, चाहे पारस जी हो, नीतीश जी हो, वो जो भी आधार वोट है ना रामविलास जी का, वो ये भी देखेगा कि 1 साल के अंदर उनकी मौत का 1 वर्ष भी नहीं हुआ। उनके साथ, उनकी स्मृति के साथ जो हो रहा है ना, वो आधार वोट तय करेगा आगे की राजनीति कैसे होगी। हमको लगता है कि जिस तरह की नकारात्मक राजनीति चिराग जी ने पिछले विधानसभा चुनाव में किया है, उससे उनके पार्टी के लोग और जो पार्टी की रैंक एंड फाइल थी वो नाखुश रही होगी। तभी इतना बड़ा निर्णय पार्टी के नेताओं ने लिया है और पारस जी के नेतृत्व में एक नया संसदीय दल का गठन किया है। बात 2020 के विधानसभा चुनाव की है। चुनाव के दौरान चिराग पासवान ने फैसला लिया कि वो एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ेंगे। नीतीश के खिलाफ चिराग ने आरोपों की झड़ी लगा दी। चिराग तो नीतीश को जेल भिजवाने की धमकी भी देने लगे थे। मुख्यमंत्री से कि भैया तस्करी का जो पैसा आता है, जो नए तस्कर आपने बनाए हैं, वो शराब का पैसा, जो शराब को ये लोग ब्लैक में बेचते हैं, तस्करी का पैसा कहाँ जाता है भैया? हमारे मुख्यमंत्री की जेब में, नीतीश कुमार की जेब में अगर ये पैसा जाता है तो याद रखें नीतीश कुमार जी कि अगली हमारी सरकार जो बनेगी लोजपा की, इसकी समीक्षा करवाकर इसमें भी आपको जेल भिजवाने का काम करेंगे। चिराग पासवान के इस फैसले से उनके चाचा पशुपति पारस नाखुश थे।
पशुपति पारस को नीतीश कुमार ने 2017 में अपनी सरकार में मंत्री बनाया था, जबकि पारस किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। पशुपति पारस पार्टी में चिराग के तानाशाही रवैये से भी संतुष्ट नहीं थे। राजनीति में प्रवेश के फौरन बाद जिस तरह चिराग को एलजेपी संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था, पारस उससे भी संतुष्ट नहीं थे, लेकिन उन्होंने पासवान के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। जब चुनाव के नतीजे आए तो एलजेपी को महज 1 सीट हासिल हुई थी। उसके बाद से ही पार्टी में असंतोष फैलना शुरू हो गया था और जेडीयू की नजरें एलजेपी के हलचलों पर थी। लंबी राजनीति का अपना एजेंडा होता है, आपकी अपनी विचारधारा होती है, और सवेरे शाम बदलने वाली अगर आप सोच रखिएगा और इधर से उधर करते रहिएगा तो स्वाभाविक है कि आप लंबी राजनीति नहीं कर। एलजेपी अपने आंतरिक अंतर्विरोधों की वजह से, श्री चिराग पासवान के अकुशल नेतृत्व की वजह से, बिहार एलजेपी का एनडीए से बाहर आने की वजह से जो उसका आभा मंडल कम हुआ, टूट के मुख्य कारण यही हैं। सूत्रों की माने तो चाचा भतीजा की जंग में जेडीयू ने अहम भूमिका निभाई। जेडीयू नेता ललन सिंह की सक्रियता भी चर्चा में रही। चर्चा तो ये भी हुई कि चिराग से अलग हुए सभी 5 सांसद जेडीयू में शामिल होंगे। हालांकि पशुपति पारस ने इस संभावना से खुद ही इनकार कर दिया। मैं पार्टी को बचाया हूं और स्वर्गीय पासवान जी के आत्मा को शांति के लिए जब तक मैं जिंदा रहूंगा, लोक जनशक्ति पार्टी देश में जिंदा रहेगी और हम उसको बरकरार रखेंगे। गरीब दलित शोषित जितने भी समाज के लोग, गरीब तबके के लोग हैं, मैं उनकी सेवा करने के लिए 24 घंटा में तैयार हूँ। मैं एनडीए में के साथ था और मैं आज भी हूँ। मैं गठबंधन में रहूंगा, गठबंधन धर्म का पालन करूंगा। अब यही हकीकत है। पटना में पशुपति पारस के बंगले के बाहर बोर्ड पर अब अध्यक्ष के पद का ऐलान चस्पा हो चुका है। बिहार की सियासत में खेल हो चुका है। कप्तान आउट हो चुका है। चाचा कमान संभाल चुका है। विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को कमजोर करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन चुनाव के बाद नीतीश कुमार तो मजबूत हो गए, लेकिन चिराग लगातार कमजोर होते चले गए। हालात यहां तक पहुंच गए कि उनके परिवार के यानी कि चाचा और चचेरे भाई ने भी उनका साथ छोड़ दिया। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि चिराग तले अंधेरा। कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। अब सवाल यह है कि एलजेपी में इस टूट में आखिर किसका फायदा होने वाला है। चर्चा तो पशुपति पारस के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने तक की है। सवाल अब चिराग के सियासी भविष्य का है। रामविलास पासवान ने पूरी जिंदगी पार्टी और परिवार दोनों को संभाले रखा, लेकिन उनके निधन के 9 महीने के भीतर पार्टी दो फाड़ हो गई। उनका अपना बेटा ही पार्टी के हाशिए पर चला गया। छोड़कर राजनीति में आए रामविलास पासवान 1969 में पहली बार विधायक बने थे। इसके बाद उन्होंने पीछे एक साथ हैं। हम लोग चाहेंगे कि चिराग जी भी हम लोग के साथ आ जाएं। एक चेंज ऑफ लीडरशिप, महज एक चेंज ऑफ लीडरशिप हो जिसको चिराग जी भी एक्सेप्ट करें। हम लोग सब एकजुट होकर के एलजेपी में रहें। मतलब चिराग के अंदर काम नहीं करना है, उनको और एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आगे जाकर के फ्यूचर उनका है। पशुपति कुमार पारस पिछले कुछ दिनों से लगातार जेडीयू सांसद ललन सिंह के संपर्क में थे। हाल ही में पटना में दोनों के बीच मुलाकात भी हुई थी। दिल्ली में भी इनके बीच लगातार बातचीत होती रही। पर नई वाली एलजेपी है वो नई बनी एलजेपी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यहाँ पर और मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में एनडीए में रह के कार्यरत होना चाहती है। उसका स्वागत है। बड़े अरमानों से रामविलास पासवान ने अपने घर के चिराग को पार्टी की कमान सौंपी थी, लेकिन चिराग के फैसले गलत होते गए। विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 143 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन जीती सिर्फ 1 सीट। वो इकलौता विधायक भी जेडीयू में चला गया। असंतोष बढ़ता गया, पार्टी टूट गई। ऐसी टूटी कि पूरी पार्टी एक तरफ दिख रही है और अकेले चिराग दूसरी तरफ। दिल्ली में जितेंद्र बहादुर सिंह और कुमार कुणाल के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। अब चिराग पासवान बिहार की राजनीति में खुद को रोशन कैसे रखते हैं, इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ शंखनाद में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।